स्मार्टली इस्तेमाल कर आप असल में पैसे भी कमा सकते हैं। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सही है। नहीं, इसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड किसी को उधार देने की जरूरत नहीं है और ना ही बेतहाशा शॉपिंग करने की। करना ये है कि बस डिसिप्लिन तरीके से कार्ड का इस्तेमाल करें और मुफ्त में पैसे कमाएं। तो पैसा वसूल के इस एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग आमतौर पर शॉपिंग करने या बिलों का भुगतान करने के लिए करते हैं, लेकिन इसे लेकर बहुत सी गलतफहमियां भी पाली जाती हैं। मसलन कि ये तो कर्ज का जाल है, खर्चे बढ़ाता है, क्रेडिट कार्ड कंपनियां गुपचुप तरीके से ब्याज लेती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड किस प्रिंसिपल पर काम करता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको एक तरीके से 30 से 45 दिनों का इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, यानी इस दौरान आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खर्च कर सकते हैं। फिर कंपनी बिल जनरेट करेगी और तय दिन यानी ड्यू डेट पर इसे चुकाने को कहेगी। आप इसे उस दिन या उससे पहले चुका देंगे तो आपको किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि फिर ये बैंक मुफ्त में क्रेडिट कार्ड क्यों बांट रहे हैं? तो जवाब ये है कि ये बैंक मर्चेंट से आपके खरीदारी या बिल पेमेंट का कुछ चार्ज यानी कमीशन लेते हैं। और दूसरा, अगर आप समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाए तो इस पर लगने वाला भारी भरकम इंटरेस्ट भी इनकी कमाई का जरिया है। खैर, अब लौटते हैं क्रेडिट कार्ड से कमाई के अपने मूल टॉपिक पर। तो बेसिक फंडा है क्रेडिट कार्ड का डिसिप्लिन तरीके से इस्तेमाल। मसलन आपको सैलरी मिली, लेकिन आप अपने महीने के पूरे बिल क्रेडिट कार्ड से चुकाते हैं। इसमें ईएमआई या मकान का किराया जैसी चीज़ें तो संभव नहीं है, लेकिन राशन का खर्चा, बिजली पानी का बिल, मोबाइल का बिल, रेस्टोरेंट में खाने का बिल जैसी कई चीज़ों का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब क्योंकि सैलरी का पैसा आपके पास है, तो आपके पास ये रकम है जिससे आप 40 से 50 दिनों बाद क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देंगे। लेकिन इस दौरान आप सैलरी की इस रकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना, ज़्यादा लालच नहीं, शेयर बाजार में तो इसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। निवेश ऐसी जगह करना है जो सुरक्षित हो और समय पर रकम मिल जाए। तो आप इस रकम को बैंक के फिक्स डिपॉजिट में 45 दिनों तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर आपको आकर्षक ब्याज मिल जाएगा। तो हुई ना कमाई फ्री में। दूसरा है नो कॉस्ट ईएमआई से कमाई। कई मौकों पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने कस्टमर को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देती हैं। आप इन ऑफर से अपनी जरूरत का सामान खरीद कर क्रेडिट कार्ड से कुछ कमाई कर सकते हैं। मसलन आप एक लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ये रकम आपके पास है, आप इस रकम को एफडी में डाल सकते हैं और नो कॉस्ट ईएमआई से लैपटॉप खरीद सकते हैं। हुई ना एफडी से ब्याज की कमाई। फिर से याद दिला दें कि ये कमाई तब ही होगी जब आपके पास पहले से ही वो रकम हो जो आपने क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च की है। और दूसरा, आप किसी भी हाल में क्रेडिट कार्ड बिल की पूरी रकम चुकाएंगे, मिनिमम पेमेंट के चक्कर में कतई नहीं पड़ेंगे। एक और तरीका है कमाई का, कैशबैक रिवॉर्ड्स पॉइंट से। कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने कस्टमर को उनके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर रिवॉर्ड्स पॉइंट देती हैं। इन्हें रिडीम कराकर आप कुछ कमाई कर सकते हैं। और दूसरा है कैशबैक। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां बिजली, पानी, मोबाइल आदि के बिल भरने पर कैशबैक का ऑफर देती हैं। इससे भी आप कुछ कमाई कर सकते हैं। एक और बड़ा फायदा ये है कि क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान कर देने से सिबिल स्कोर सुधरता है और भविष्य में जब कभी आप बैंक से लोन लेंगे तो ब्याज दरों में छूट भी मिलती है। ये तो थी क्रेडिट कार्ड से हो सकने वाली कुछ कमाई की बातें, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से उन लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है जो इसके पेमेंट में डिसिप्लिन नहीं है। तो जब भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, मिनिमम पेमेंट बैलेंस को भूल कर भी ना देखें और पूरे बिल का भुगतान करें। नो कॉस्ट ईएमआई की नियम और शर्तों को ध्यान पूर्वक देखें। सालाना फीस पर नजर रखें कि कहीं कार्ड अपग्रेड करने के नाम पर कंपनियां ये बढ़ा तो नहीं रही हैं। तो पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही। आप भी किसी वित्तीय मसले को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।